दो प्रश्न ले लेंगे, समय का अभाव। हमको अभाव नहीं, आप लोगों का अभाव है, हम शब्दों को बैठेंगे। स्वामी जी, जैसे आप कहते हैं सात्विकता जो है भोजन बनाते समय जो विचार आएगा उससे आएगी, नहीं उससे भी रहेगी, उससे ही रहेगी नहीं, वो भी एक बात है। हाँ मन तो चंचल है, ये तो भागते रहता है। संयुक्त परिवार रहता है उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि आज ये हुआ वो हुआ, तो मन में वो विचार रहते ही रहते हैं। तो भोजन बनाते समय वो विचार आते ही रहते हैं, कभी झगड़ा कभी कुछ। इसलिए तो कहते हैं भजन गाते गाते भोजन बनाओ, हनुमान चालीसा गाते गाते बनाओ। मैं वही जानना चाह रहा था कि उस समय क्या करें? आदत डालो। देखिए आप लोग रामचरितमानस में बहुत प्रवचन होते होंगे, आपने सुना होगा, बेवकूफ़ी चल रही है प्रवचन की। जो जीवन से जुड़ी हुई बात क्यों नहीं कहते? रामचरितमानस का एक अच्छा सा प्रसंग सुना देते आपको। राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया, सब जो देव बंदीवास में थे सब आ गए। इंद्र राम के पास आया, इंद्र से प्रार्थना की कि भगवान आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमें बंदीवास से छोड़ा दिया, नहीं तो हम तो रावण के बंदीवास में थे। हमारे ये ऋण है हमारे पर, इस ऋण से मुक्त होने के लिए कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। भगवान राम ने कहा अगर तुमको सेवा करनी तो एक काम करो, ये मेरे लड़ते लड़ते भालू कभी मर गए हैं, तो सुधा वृष्टि कर, अमृत की वर्षा कर, सुधा वृष्टि, ताकि भालू कभी जीवित हो जाएंगे। इन्होंने कहा महाराज जी कैसी आज्ञा दे रहे, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि भालू को भी इधर और राक्षस इधर, दो भाग नहीं किए, किसी का हाथ इधर, किसी का गर्दन इधर, किसी का पाँव इधर, किसी का धड़ इधर, सब एक में मिले जुले हैं सब। अगर मैं सुधा वृष्टि करता हूँ तो रावण कुंभकर्ण भी उठ के बैठ जाएगा, इंद्रजीत उठ जाएगा, सब राक्षस मरे सब उठ के बैठ जाएंगे भालू कभी के साथ साथ, और अभी युद्ध पूरा हुआ फिर नया युद्ध शुरू हो जाएगा। राम ने कहा भाई तू तुम्हारा काम कर, बाकी मैं देख लूँगा। फिर ना मजबूरी है, वचन दिया है। संत तुलसीदास वहाँ लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर जे भालू कपि नहीं रजनी चर। सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर जे भालू कपि नहीं रजनी चर। भालू कपि सब उठ के बैठ गए, एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। क्यों नहीं जीवित हुआ भाई? अमृत का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ा? अमृत वहाँ क्यों फैल गया? क्यों नहीं जीवित हुए राक्षस? अब देखिए मजे के बाद भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले स्मरणित, अंत काल में जो जैसा स्मरण करेगा वैसी उसकी गति होगी। अब मजे की बात देखिए, भालू कभी लड़ रहे राम की तरफ से, अच्छी बात है ना, राम की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन किसको खोज रहे हैं? राक्षस को, रावण को मारना है, राक्षस को मारना है। मरते समय उनके दिमाग में राक्षस बैठा है, मरते मरते वो राक्षस करते करते मरे। लड़ रहे राम की तरफ से, लेकिन मरते समय उनके दिमाग में राक्षस चल रहा है, रावण मार रहा है, इंद्रजीत को मारना है। राक्षस लोग लड़ रहे रावण की तरफ से, लेकिन सोच रहे राम को मारना है। राम कहाँ है? राम को मारना है। रामाकार भयो तिनके मन, सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर जे भालू कपि नहीं रजनी चर। क्यों नहीं? रामाकार भयो तिनके मन। वो मरते समय वो सब राक्षस रामाकार हो गए, छूट गए। अब शरीर से क्या काम करे महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात है आपके उसका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, किस तरह से किया जाता है। हेतु अच्छा है, प्रोसीजर गलत हो तो। एक लड़का घर आया रोते रोते, माँ ने पूछा क्या हुआ? माँ तू कहती है कि दूसरे का भला करना चाहिए, मैं मास्टर जी का भला करने गया, मुझे पिटाई हुई है। ऐसे कैसे पिटाई हो गई भाई तुम्हारी? भला करने गए, अपने गली में वो लड़का है ना, तो जानते ना कि तो बदमाश है। हाँ, तो उसने मास्टर की कुर्सी पर वो खुजली की आती ना, क्या कहते उसको, जो एक आती है एक वनस्पति लगे खुजली आती है, वो खुजली डाल दी थी मास्टर की कुर्सी पर। तो मास्टर जब बैठने गए तो मैं कुर्सी खींच ली। ये तो अच्छा है, मास्टर मेरी पिटाई की। आपका मन से सबसे ज़्यादा महत्व की बात, शरीर से क्या काम रहे महत्व की बात।
और शरीर से किया हुआ जब पाप पुण्य रहता तो स्वजन कसाई कभी ईश्वर भक्त नहीं बनता और महानंदा वेश्या कभी शिवलोक को नहीं जाती। मन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको आदत डालनी होगी। घर में एक झगड़ा हुआ, हम भी जानते हैं। हम एक परिवार में गए, पैसा खूब आ रहा, तुम्हें घर में पैसा नहीं टिक रहा, घर में अशांति। स्वामी जी इतना पैसा कमाते हैं हम सब भाई मिलकर। हमने कहा इसका कारण ये कि है कि आप सब भाई भोजन के समय आपस में लड़ते रहते हैं और ये सब महिलाएं भोजन बनाते समय आपस में लड़ते रहते, इसलिए घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है। कुछ भी जानते नहीं, पहली बार गए थे, खाली घर का वातावरण देख के कहा कि आप लोगों की आदत है भोजन के समय बात करने की, महिला की आदत है भोजन के समय एक दूसरे की करने की। भोजन बनाना भी एक संस्कार है, इसलिए माता बहनों को आदत लगानी होगी। कोई भी भजन गाओ, जिसको आप मानते हो, जो इष्ट देवता हो, जो आपके कुल देवता, उसको गाते गाते बोलते बोलते बना, वो भोजन से खाने वाले की बुद्धि सुधर जाएगी। ये किए हुए प्रयोग है, समय नहीं, हम बता देंगे। अगर एक नंबर का गुंडा आदमी आज भारत का एथलेटिक्स है, लड़का, पिताजी उसको गोली मारने के लिए तैयार हो गए थे। हमने कहा कि क्या पागलपन कर रहे, बस इतना ही करो, भोजन बनाते समय श्लोक बोलो, प्रार्थना करो, भगवान को भोग धराओ और वो थाली उसको खाने को दो। जो लड़का इतना गुंडा, इतना बग गया था कि उसके पिताजी उसको गोली मारने के लिए तैयार हो गए थे। बनी हुई घटना है, हमारा खुद का अनुभव है, हम जानते, माता उस पिता को भी जानते हैं, उसके लड़कों को भी जानते हैं। आज तो भारत का बेलून एथलेटिक्स है, नाम नहीं बताएंगे। केवल इतना ही प्रयोग किया कि भोजन बनाते समय भगवान का नाम लो, भगवान को भोग धराओ, वो भले कब भी आए उसको गर्म करके वही खिला दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बदल गया लड़का, ये बहाने कुछ काम के। मनुष्य की अनेक अनेक व्याख्या है। मनुष्य प्राणी किसको कहा जाता है, बहुत सारी व्याख्या है, हमको कोई भी व्याख्या स्वीकार नहीं। हम मनुष्य की एक ही व्याख्या स्वीकारते हैं। मनुष्य एक ही प्राणी है जो बहाने बनाता है। सुबह उठने में देरी क्यों हुई, सर्दी हो गई, रात को देरी हो गई सोने में, कोई पशु पक्षी बहाना नहीं बनाता है। आप जानते हैं हर एक देवी देवता का वाहन है ना। भगवान विष्णु का गरुड़ है, शंकर जी का नंदी है, हर एक देवी देवता का वाहन है। किसी देवी देवता का वाहन मनुष्य है, क्यों नहीं? वो कह देगा आप मेरा हाथ दे, आज मैं मेडिकल लीव पर हूँ। वो भगवान विष्णु कहे मुझे एक जगह जाना है, मैं मेडिकल लीव पर हूँ। विष्णु कहा किसी भी देवी देवता ने मनुष्य को वाहन नहीं बनाया, तो मनुष्य ही बहानेबाजी कर सकता है, पशु पक्षी बहानेबाजी नहीं करते। और दूसरा कारण हो सकता है कि मनुष्य ही देवत्व तक पहुँच सकता है, पशु पक्षी नहीं। उसको छूट दिए कि तो साधन भजन करो, अरे हमारे पंगत में आके बैठो, इसलिए तुमको कोई हम वाहन नहीं बना रहे हैं। अब मनुष्य को सोचना है कि हम इधर जाके उधर जाए। और कुछ गुरुजी प्रणाम। अब धमका रहे कि प्रणाम कर रहे? गुरुजी वाइब्रेशन की भाषा के बारे में आपने बताया ना, सीख सकते हैं। तो यहाँ से सीखकर भारत वाले विज्ञानियों ने मशीन बना ली वाइब्रेशन की, उसमें कोई भी बीमारी का, कोई भी प्रॉब्लम का इलाज करते हैं। तो आप जैसे वाइब्रेशन बताया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इतना समय नहीं सब बताने के। हमारी किताब है स्तोत्र मंत्र विज्ञान, उसका विषय यही है। स्तोत्र मंत्र विज्ञान के में यही विषय पर लिया है कि बीमारी पर कौन सा क्या काम करता है। प्रश्न काफी है, लेकिन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा है। आपने कहा मुहूर्त के हिसाब से, तो शादी जितनी भी होती है सब मुहूर्त से निकाल दिया कि शादी कभी उसी मुहूर्त के टाइम पर होती ही नहीं है। बैंड बाजे वाले ही सारा टाइम बिगाड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जो दूसरा प्रश्न ये है कि जो काम वाली घर पर आती है, बर्तन वाली या कोई भी, आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे जिसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। हम आपको हम हमेशा मजाक में एक बात करते कि रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल और पत्रिका में छपा हुआ टाइम दो में एक सामने है। इसके पहले नहीं, इसके बाद कब तो पता नहीं। रेलवे 10-5 मिनट में आएगी, टाइम दिया हुआ है, वो कब आगे पता नहीं। उसको पहले तो नहीं आएगी, ये निश्चित है, उसके बाद कब आगे पता नहीं। वही हो रहा। इसका कारण है कि हम जानते ही नहीं इसका परिणाम हमारे पर क्या होता है। मुहूर्त क्या है यही बात जानते नहीं। अगर हम आपसे पूछे मुहूर्त क्या होता है, बताएंगे आप हमको? नहीं जानते मुहूर्त क्या होता है।
हमारी मुश्किल ये हो गई कि कुछ शब्द सुनते सुनते हम इतने आदी बन चुके हैं कि उसका हमको भ्रम हो गया है कि हम जानते हैं। जैसा हमने कहा ओम, जानते हो, सब हाथ उंगली करेंगे, हम जानते हो। क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। ओम क्या है समझाना तो हमको 1 महीना लगेगा प्रवचन करने में। ओम जानना है, और ओम को जान गए तो ईश्वर प्राप्ति दूर नहीं है। आप 25 आदमी से पूछेंगे, इंग्लैंड, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मन का, भाई ओम जानते हो? कहे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। क्या उसने तो कभी सुना नहीं, वो कहे मैं नहीं जानता हूँ। आपका भ्रम है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं ओम के बारे में? कुछ भी नहीं जानते। लेकिन सुनते सुनते आपको गलत फहमी हो गई कि हम जानते हैं।